कराची और कराची की मरकजी शाहराह शाहराह फैसल। शाहराह फैसल में नर्सरी के मकाम पर शानदार प्लाजा तामीर किया गया। नस्ला टावर के नाम से 15 मंजिला इस इमारत की तामीर मुमकिन बनाई गई। इस इमारत की तामीर में यकीनन कई साल का अरसा लगा होगा, लेकिन इस तमाम तर अरसे में तमाम इदारे भंग पीकर सोए रहे और किसी को ये ख्याल नहीं आया कि ये मालूमात ली जा सके कि जिस जगह तामीर हो रही है आया कि वो कानूनी जगह है या गैर कानूनी जगह है। जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है उसके लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं या फिर लोगों को पैसा खिलाकर एक बिल्डिंग तैयार की जा रही है। कुछ नोटिस नहीं लिया जाता किसी इदारे की जानिब से। तमाम तर कनेक्शंस इस बिल्डिंग को फराहम कर दिए जाते हैं। लोगों को जो है वो मौका दिया जाता है कि अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से इस बिल्डिंग में फ्लैट्स खरीदें। 2.5 से 3 करोड़ रुपए एक फ्लैट की मालियत है, जो यकीनन एक बहुत बड़ी रकम है। और लोगों ने किस तरह से इस रकम को जमा किया होगा, अदायगी मुमकिन बनाई होगी और फिर यहाँ पर एक शानदार रिहाइश को ख्वाब देखा होगा जो अब अदालती हुक्म से चकनाचूर कर दिया गया है। मोअज़्ज़िज़ जज साहब का ये कहना है कि चूंकि गैर कानूनी है ये बिल्डिंग, लिहाजा इस बिल्डिंग को 6 रोज़ के अंदर गिरा दिया जाए। आज से इस बिल्डिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल रात इसकी हतमी तारीख खत्म हो चुकी थी। जो डेडलाइन दी गई थी बिल्डिंग को खाली करने की, यहाँ पर जो मकीन थे बिल्डिंग्स के उनको कहा गया था कि कल रात 12 बजे तक रिहाइश गाहें छोड़ दी जाएं। लेकिन साथ ही ये अहकामात भी थे कि जो अदायगी है रकम की वो यकीनी बनाई जाएगी। कौन ये रकम अदा करेगा, कहाँ से अदायगी मुमकिन हो सकेगी, कोई जवाब देने वाला नहीं है। मकान खाली करा लिए गए लेकिन मकीनों को रोड पर ले आए हैं। कहाँ से ये लोग दोबारा अपना घर बना सकेंगे, कैसे रिहाइश इख्तियार करेंगे, नस्ला टावर के मकीनों का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर आज हम कुछ बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस बुनियाद पर इस इमारत को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है और किस तरह से इस बिल्डिंग के मकीनों की शामत आई है। तो थोड़ा सा आपको सिचुएशन ये बताएं कि मेन शाहराह फैसल यानी कि टुवर्ड्स एयरपोर्ट जाने वाली जो शाहराह है उसकी लेफ्ट साइड पे एक सर्विस रोड है जो कि शाहराह कायदीन की तरफ जाती है। ये सर्विस रोड 80 फीट की बताई जाती है, जो कि 40 फीट अब कब्जा हो चुका है इस रोड के ऊपर, सर्विस रोड के ऊपर इस बिल्डिंग के मालिक का, और उसने 40 फीट से ज़ायद इस सर्विस रोड की जगह घेरी है अपनी इमारत में शामिल करने के लिए। जो 750 गज़ की एक जगह थी उसको उसने बढ़ाकर 1000 से ज़्यादा गज़ का कर लिया है। और साथ ही एक नाला भी यहाँ पर मौजूद है। इस नाले के ऊपर भी इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन की है और इस नाले की और सर्विस रोड की दोनों की जगह को इस्तेमाल करते हुए इस बिल्डिंग का रकबा बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग के मकीनों की जो है वो शामत आई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक 750 गज़ की ये जगह थी जिसको 1000 से ज़्यादा का बनाया गया और फिर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो ये लालच मालिक का था वो मकीनों को तो ले डूबा, लेकिन जो इदारे हैं, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान हैं, जिनके पास फाइलें पहुँचती हैं साइन होने के लिए, अप्रूव करने के लिए, मनसूबाबंदी जो की जा रही होती है, तो क्या ये तमाम के तमाम इदारे इन करप्ट लोगों में शुमार हैं? और अगर ऐसा है, और यकीनन ऐसा ही है कि ये सब के सब इदारे करप्ट हैं, जभी आज हम देख रहे हैं कि जो शामत आई वो सिर्फ मकीनों की आई, लेकिन जो असल जिम्मेदारान हैं, जो इन इदारों में बैठे हुए लोग हैं, जो हुकूमतों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो कराची की ओन करने की बात करते हैं, उन जमातों से भी होने का ताल्लुक़ रखते हैं और बात करते हैं कि जी हम कराची वालों के साथ हैं, उन सब की मिली भगत से आज कराची वाले ही बेघर किए जा रहे हैं। कराची वाले ही घरों से बेघर हो रहे हैं, अपने बने बनाए हंसते बसते मकान छोड़कर रोड पर आ रहे हैं, फुटपाथ पर आ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो सूरत हाल कुछ यूँ ख़राब हुई कि जब मरकज़ी शाहराह से मुत्तसिल सर्विस रोड और नाले पर जो है वो बिल्डिंग का रकबा बढ़ाया गया और बिल्डिंग को 1000 गज़ से ज़ायद की जगह जो है वो दे दी गई। और जब यहाँ पर हमने देखा कि कुछ हिस्सा गिराने की बात हो रही थी कि जो इलीगल जगह है उसको गिरा दिया जाए, तो चूँकि इस बिल्डिंग की तामीर जो है वो ऐसी है कि अगर आधे फ्लैट्स मुनहदम किए जाएंगे तो पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा इस पूरी ही बिल्डिंग को जो है वो अब हुक्म दिया गया है कि जी बम से उड़ा दिया जाए। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी बम से ही उड़ाना है तो हमें ही बम से उड़ा दीजिए, पहले ही मज़ीद परेशानियां हैं, घर से बेघर हो जाएंगे तो क्या होगा। तो ये बिल्डिंग जो बम से उड़ाने के अहकामात दिए गए हैं, इस बम से दरअसल उड़ाना उन लोगों को चाहिए जो जिम्मेदार हैं इस तरह की गैर कानूनी तामीरात के। सिर्फ एक कोई तामीर ये नहीं है, जो लोग मुलव्विस थे क्या वो भी गैर कानूनी तामीरात में रह रहे हैं? जिन्होंने अप्रूवल दी थी इस बिल्डिंग की तामीर की, क्या वो भी कब्ज़ों की जगह पर रह रहे हैं? जो आवाज़ बुलंद नहीं करते, आते हैं, सियासत चमकाते हैं, नारे लगाते हैं, मकीनों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, लेकिन
बाकायदा तौर पर कोई स्टेक लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई स्टैंड लेता हुआ नजर नहीं आ रहा उन लोगों के साथ, उनकी हिमायत करता हुआ नजर नहीं आ रहा जो लोग इस बिल्डिंग के मकीन थे। 150 फ्लैट्स इस 15 मंजिला बिल्डिंग में मौजूद हैं, जिनमें से 40 फ्लैट्स आबाद थे, यानी कि 40 घरों के मकीन बेघर हो चुके हैं। अब भी इस बिल्डिंग में 10 से 12 फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं जो इस बिल्डिंग को छोड़कर जाने पर आमादा नहीं है, और उनका यही कहना है कि जब इस बिल्डिंग को बम से उड़ाया जाएगा तो हम भी इस बिल्डिंग में ही मौजूद होंगे, ताकि हम भी इस बिल्डिंग के साथ ही ज़मींबोस हो जाएं। कोई और आसरा नहीं है, कोई और ठिकाना नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां वो अपने बच्चों के साथ रह सकेंगे। सर छुपाने की कोई ऐसी जगह नहीं है उनके पास जहां वो दिन गुजार सकेंगे, रात गुजार सकेंगे, रोज़ो शब बसर करेंगे। क्या आसरा होगा? तो ये बेआसरा लोगों के लिए इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल है, जिसको कोई भी इस वक्त संभालता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इमारत को गिराने के जब अहकामात सामने आए और बिल्डिंग को खाली करने की हिदायत दी गई तो मकीन अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। तमाम साजो सामान भी मुंतकिल होने लगा। सियासी जमातें भी इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए स्क्रीन्स पर, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जगह बनाने के लिए इस बिल्डिंग के मकीनों से हमदर्दी का इजहार करने के लिए यहाँ का रुख करने लगी। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर आईं, जिसमें पाक सरजमीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर छोटी बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा शामिल थे। लेकिन अगर हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बात करते हैं तो 2013 में जब ये बिल्डिंग तामीर की जा रही थी, जिस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो ओन करती है कराची को, जो तमाम तर इदारों में अपने लोगों की मौजूदगी का यकीन दिलाती है, जो कहती है कि कराची उनका अपना है, कराची वाले उनके अपने हैं, उर्दू स्पीकिंग्स, उर्दू कार्ड का नाम इस्तेमाल करते हैं, और जब उनको इलेक्शन लड़ने होते हैं तो इन्हीं तमाम तर बातों का इस्तेमाल करके वो इख्तदार में आ जाते हैं। लेकिन जब बिल्डिंग गिराने की बात की गई तो हमने किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा, कोई धरना नहीं दिया गया, कोई बड़ा लीडर यहाँ पर आकर सामने खड़ा नहीं हुआ जो ये बात कर रहा हो कि हम इस इमारत को गिराने नहीं देंगे, हम इसको मिस्मार नहीं होने देंगे, लोगों के घर उनसे छीनने नहीं देंगे, या अगर बिल्डिंग को खाली कराना इतना ही ज़रूरी है, इसको ज़मींबोस करना इतना ही लाजमी करार दिया गया है तो उनको कंपनसेशन यकीनी बनाई जाए, उनको उनका मुआवजा जल्द अज जल्द दिलवाया जाए। इस तरह की कोई बात करता हुआ नजर नहीं आया, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई बड़े से बड़ा लीडर हो, कोई रुकन असेंबली हो, कोई वजीर हो, कोई एक लोकल बंदा हो, कोई किसी सेक्टर का इंचार्ज हो, कोई यहाँ पर आवाज़ उठाता नजर नहीं आ रहा। और लेकिन जब इलेक्शन की बात करते हैं, जब वोट दरकार होते हैं तो इन्हीं उर्दू स्पीकिंग्स की इनको मुआवनत चाहिए होती है, इन्हीं का वोट इन्हें चाहिए होता है और इससे यहाँ पर वोट लेने आ जाते हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने भी बड़े बुलंदबांग दावे किए, मुस्तफ़ा कमाल साहब आए और बहुत सियासत चमका के गए, बहुत सियासी बयानबाजियाँ की गई। ये कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जज साहब को फैसला नहीं देना चाहिए था, ऐसा नाइंसाफ़ी की जा रही है। लेकिन पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से भी किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा गया, कोई एहतजाज सामने नहीं आया, कोई रुकावट बनकर खड़ा नहीं हुआ। उन मकीनों से उनका आशियाना छीना जा रहा है लेकिन कोई इनको रोकने नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो गुज़िश्ता कई सालों से हुकूमत कर रही है सूबा सिंध में, लेकिन जब बात कराची के अवाम की जाती है तो यहाँ पर कोई सरपरस्ती पीपल्स पार्टी की नज़र नहीं आती है। एडमिनिस्ट्रेटर उनका अपना मौजूद है, वज़ीर आला सिंध खुद तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं, अदालत में उनके सामने ये फैसला आता है कि इस इमारत को ज़मींबोस कर दिया जाए, जो इस इमारत के मकीन है वो इमारत को खाली कर दें, लेकिन उनकी तरफ से भी किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस सामने नहीं आती और अगर मुजाहिमत भी नहीं की जा रही तो इस बिल्डिंग के मकीनों को उनका मुआवजा भी दिलवाने के लिए ताहाल कोई स्टेप लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो तमाम तर सियासी जमातें महज अपना अपना सियासी जो तरीक़ाकार है वो अपनाती हुई नज़र आ रही हैं, अपनी सियासत चमका रही हैं, महज वही बयानबाजियाँ हैं जो रोटेशन में चलती रहती हैं और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कोई भी गोया ऐसा लगता है कि इन नस्ला टावर के मकीनों का हमदर्द नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि इस इमारत को गिरने से बचाया जाए और इन लोगों को बेसाहिबा होने से रोका जा सके। नस्ला टावर को बारूद से उड़ा देने के अहकामात के बाद इस बिल्डिंग के मकीन हवा में मुअल्लक़ हैं, ना वो ज़मीन पे रहे ना वो अपने घरों में मौजूद रहे। उनका क्या मुस्तक़बिल होगा, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। वो तमाम तर मुताल्लिक़ा इदारे जो जिम्मेदार हैं इस बिल्डिंग के गिरने के, क्योंकि उनकी बेजा, उनकी गलत हिकमत अमली की वजह से, गैर कानूनी मंजूरी की वजह से ये बिल्डिंग तामीर की गई, लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया और वो बेआसरा हो गए। जज साहब ने एक कलम चलाया, अहकामात सादिर कर दिए और अब इस बिल्डिंग को
गिरा दिया जाएगा। ये बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, लेकिन मकीनों को मुआवजा कब तक अदा किया जाएगा, यहाँ कोई जवाब देने वाला नजर नहीं आ रहा। हर कोई अपनी सियासत चमका रहा है, हर कोई अपना बचाव कर रहा है, लेकिन इस बिल्डिंग के रिहायशी दर्जनों मकीनों का क्या मुस्तकबिल होगा, कहाँ वो रिहाइश इख्तियार करेंगे और किस तरह से वो अपना आशियाना दोबारा बना सकेंगे, इस पर कोई जवाब देता नजर नहीं आ रहा।